सो हेलो गाइज, मैं सोनू योगी, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कंसल्टेंट एंड लाइफ कोच आ गया हूँ आपके सामने। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही बढ़िया मोस्ट टॉपिक पे। तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप बहुत बढ़िया होंगे, क्योंकि देखो मुझे बहुत खुशी मिल रही है ये जान के कि मेरे ऑल ओवर जो यूट्यूब फैमिली है मेरा बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। सपोर्ट के साथ साथ मुझे इतना सारा प्यार दे रही है कि मैं सोच भी नहीं सकता। बाकी थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच। दिल से बड़ा वाला थैंक यू आपके लिए कि आप मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हो, आप मुझे इतना ज़्यादा सुन रहे हो, आपको मेरा कंटेंट इतना ज़्यादा पसंद आ रहा है। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही एक बढ़िया टॉपिक पे। टॉपिक वो जो होने वाला है वो बहुत ही बढ़िया होने वाला है। टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, तो चलो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। थिंकिंग, इस टॉपिक को जो है मैंने पहले से एक वीडियो बना रखी है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा और डीपली जानेंगे कि एक्चुअली में हम जो है हमारे अगर जो वर्ड्स यूज़ करते हैं उन वर्ड्स को अगर सिमिलर यूज़ करके देन अच्छा बोल के हमारी कम्युनिकेशन स्किल को बेस्ट करके जो चीज़ें हम कर सकते हैं वो कैसे जो है हमारी लाइफ में जो है मैनिफेस्टेशन की जो बहुत बड़ी ताकत है उसको कैसे जो है यूज़ में ले सकते हैं। इस टॉपिक पे हम बहुत बढ़िया एकदम डीपली जाके जो है बात करने वाले हैं। तो बड़े बने रहिए इस टॉपिक के अंत तक। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि आपको मैं अगर ऑनलाइन आता हूँ और मेरा कोई नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहले से ही पहुँच जाए अगर मैं वीडियो कंटेंट अपलोड करता हूँ। तो बाकी थैंक यू। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो में हम बहुत ही चीज़ें अच्छी जो है एक्सप्लेन करके मैं आपको बताने वाला हूँ कि आज का टॉपिक जो है हम जो बोलते हैं कैसी। बहुत सी बार क्या होता है कि लोग बाग जो है हमारी बोलने की जो ताकत है, क्योंकि जो हम बोलते हैं उस बोलने से ही हमारा दिमाग चलता है, सोचने से ही हमारा दिमाग चलता है। कि कैसे? अगर हमें कोई गाड़ी खरीदनी है, मैं जो है आपको बता रहा हूँ एक बहुत ही बेस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, जो है इसमें डीप में जाके इस एग्जांपल को समझना। बाय द वे, अगर हमें एक गाड़ी खरीदनी है, 4 व्हीलर गाड़ी, या फिर कोई पर्सन 4 व्हीलर गाड़ी लेके आया है और उस 4 व्हीलर गाड़ी को, सामने वाले की 4 व्हीलर गाड़ी को जो है हम देख के कहते हैं कि यार मैं इसे जो है खरीद नहीं सकता, मैं जो 4 व्हीलर गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकता। ये एक तो हमने ये वर्ड बोला, ये एक वर्ड जो है हमने माइंड में जो है डाला। अब यहाँ पे क्या होगा कि आपका जो माइंड है वो जो है ओपन माइंडेड क्वेश्चन नहीं कर रहा है, वो जो है डायरेक्ट क्लोज हो जाएगा वहाँ पे। अब क्यों? क्योंकि आपने जो दिमाग को क्या हिंट दी है कि मैं इसे खरीद ही नहीं सकता, इस गाड़ी को मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता। उसी जगह पे अगर आप ये कहते हो या ये सोचते हो कि मैं इस गाड़ी को कैसे खरीद सकता हूँ, मैं इस गाड़ी को कैसे परचेज कर सकता हूँ, कैसे इस गाड़ी को अफोर्ड कर सकता हूँ, तो अगर आप इस टाइप से सोचते हो, इस टाइप का क्वेश्चन अपने माइंड में डालते हो, तो आपको जो आपका माइंड है वो आंसर देगा। क्यों? क्योंकि आपका माइंड उस सवाल का जो है जवाब ढूंढने लग जाएगा। तो इसलिए अपने माइंड को चलाइए, अपनी बातों की शक्ति को बदलिए, क्योंकि बात ही आपको जो है सक्सेस बनाती है। सक्सेस के साथ साथ आपकी लाइफ को बेस्ट बनाती है कि आप उस टाइम क्या बोल रहे हो। क्योंकि कहते हैं कि कभी कभी जो है कंठ पे माँ सरस्वती विराजमान होती है, जो है एक टाइम ऐसा आता है कंठ पे हर व्यक्ति के पे सरस्वती जी साक्षात विराजमान होती हैं। तो वो कब विराजमान हो जाए कोई पता नहीं। तो इसलिए अपनी बोलने से पहले एक बार सोच के बोलिए कि आप बोल क्या रहे हो, उसको समझिए। क्योंकि मैं एक और एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूँ कि जब भी एक बच्चा पैदा होता है, पैदा होने के बाद जो है वो पहले बोलने से पहले सुनना सीखता है। जब बच्चा पैदा हो जाता है तो पैदा होने के बाद ही वो सुनने लग जाता है, लेकिन बोलना लगभग 2 या 3 साल बाद जो है सीखता है। क्यों? क्योंकि पहले वो सुनना सीखता है। भाई सुनना बहुत ज़रूरी है, बोलने से पहले सुनना सीखिए। अगर आप सुनना नहीं सीखते हो तो बोलना कभी नहीं सीख पाओगे। क्योंकि एक इंसान है जो आपकी सुनने में आप कुछ नहीं लगेगा आपका, लेकिन बोलने में आपकी पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी। बोलना सीखने 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 में, सीखते रहने में, पर आप फिर भी बेस्ट बोलना कभी भी नहीं सीख पाओगे। क्योंकि बोलना एक ऐसी कला है जो आप जिसको जितना निखारोगे उतनी ही आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए अपनी लैंग्वेज, अपनी जो वॉइस है, आपकी जो बात के जो वर्ड हैं वो आप क्या बोल रहे हो बहुत ही ध्यानपूर्वक बोलने चाहिए। क्योंकि यही वो चीज़ें हैं जो हमें सक्सेस दिलाती है, यही वो चीज़ें हैं जो हमें अनसक्सेसफुल बनाती हैं। हम बोल क्या रहे हैं, हम हमारे दिमाग में चीज़ें जो एक्सप्लेन क्या कर रहे हैं। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड जो है हमारी हर चीज़ डिजर्व करता है, हर चीज़ को जो है सबकॉन्शियस माइंड जो है एक्सेप्ट करता है कि हम उसको क्या जो है ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं सबकॉन्शियस माइंड के लिए। कॉन्शियस माइंड की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो तो जो है जो आप आंसर दे रहे हो वो समझ लेगा, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में आप क्या ढाल रहे हो, क्या उसको जो है रिप्लाई दे रहे हो, क्या आंसर दे रहे हो, वो सारी चीज़ें अब ऑब्जर्व करता है। तो इस चीज़ को अच्छे से समझ लीजिए मेरे दोस्त।
कि आप वही बातें बोलिए, क्योंकि बातों में ही वो दम है जिसके बलबूते पे हम दुनिया जी सकते हैं। बातों में ही वो दम है जिस भाई भाई में तकरार हो जाती है। बातों में ही वो दम है जिसमें दुश्मनी भी जो दोस्त बन जाते हैं। बात ही ऐसी है जो दो देश मिलके जो है तीसरा देश निर्माण कर सकते हैं, और बातों में ही वो देश है जो तीन देश एक देश मिल जाते हैं। तो बातों का सबसे बड़ा ध्यान रखना है कि आप किसी से जो है क्या बात करते हो, क्योंकि इसी ही लैंग्वेज में विष है और इसी ही लैंग्वेज में रस है। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप जो है रस निकालते हो इसमें से या विष निकालते हो, क्योंकि बात ही वो जो है जरिया है किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति का कनेक्शन बनाने के लिए। अगर आप किसी से जो है एक नॉर्मल नेचर के साथ बात करते हो, एक नॉर्मल ह्यूमन जो नेचर होता है, किसी का जो है थोड़ा टफ होता है, किसी का थोड़ा कड़क होता है, किसी का नरम लहजा होता है, तो आप उस लहजे को कैसे समझ पाते हो, कैसे आप बातचीत कर पाते हो किसी से, इस पर बहुत बड़ा रोल है। कि लोग कहते हैं कभी कभार कि नहीं यार तूने तो मेरे साथ ऐसा कर दिया, मैं तेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता, या तू मेरे साथ ऐसा कर रहा है तो मैं भी तेरे साथ ऐसा करूँगा, तो उससे क्या होता है, दुश्मनी मोल ली जाती है। तो ऐसा नहीं करना है। आपको सक्सेस के लिए अपनी लैंग्वेज, अपनी बात, अपनी ज़ुबान पे जो है अच्छी ही बातें हमेशा बोलनी है, पॉजिटिव बातें ही हमेशा अपने ज़ुबान और दिमाग में ला के रखनी है, ताकि सक्सेस में जो होने वाली देरी है, जो होने वाला जो टाइम वेस्ट हो रहा है वो ना हो। क्योंकि आप जो बोलते हो वो आपके सीधे सबकॉन्शियस माइंड में जाता है, और सबकॉन्शियस माइंड में अगर एक बार वो चीज़ बैठ गई तो आप कितना ही ट्राई कर लो, कितनी ही कोशिश कर लो, वो आप नहीं कर पाओगे, वो आप जो है चेंज नहीं कर पाओगे। इसलिए ऐसी चीज़ें बोलें, ऐसी चीज़ों पे ध्यान करें, बेस्ट चीज़ें देखिए। कभी भी आप जो यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे, जितने भी सोशल मीडिया ऐप्स हैं, जितने भी मार्केटर्स ऐप्स हैं, सब पे जो है पॉजिटिव चीज़ें ही जो है आप देखने का प्रयास करिए। कभी भी अपने आप को नेगेटिव एनर्जी से जो है परिचित नहीं कराना है। आपको हमेशा एक नेगेटिविटी एरिया से, नेगेटिविटी जो है एनर्जी से हमेशा अपने आप को दूर रखना है, क्योंकि नेगेटिव प्लस नेगेटिव पॉजिटिव बनता है, लेकिन पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव जो है पॉजिटिव बनता है। तो इसलिए आपको नेगेटिव प्लस नेगेटिव वाला पॉजिटिव नहीं बनना है, क्योंकि दो नेगेटिव पर्सन हमेशा पॉजिटिव बात तो कर लेते हैं, लेकिन वो हमेशा नेगेटिव ही रहते हैं। नेगेटिव से पॉजिटिव बने, इसलिए तो आपको अपना एरिया, अपना एनवायरनमेंट, अपनी थिंकिंग हमेशा पॉजिटिव रखनी है, क्योंकि पॉजिटिविटी जो चीज़ें करा सकती है वो नेगेटिविटी कभी नहीं करा सकती है। इसलिए मैं आपको जो है बेस्ट जो है टॉपिक बताने वाला हूँ कि आप जो है अगर आस्था से थोड़ा सा विश्वास रखते हो, आस्था में अगर भक्ति से रिलेटेड थोड़ा सा जो है आपके अंदर है, तो आप जो है, मैं आपको चैनल की एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, विनायक एस्ट्रोलॉजी के नाम से जो है चैनल है, आप उस पर जाके जो आप एस्ट्रोलॉजी की सारी चीज़ें जान सकते हो। एस्ट्रोलॉजी क्या है और एस्ट्रोलॉजी किस काम के लिए आती है, क्या क्या चीज़ें हम वहाँ से जान सकते हैं, वो आप जो है वहाँ से पूरा जो है बायोडाटा ले सकते हो। क्योंकि अध्यात्म की चीज़ें जानना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सक्सेस में इसका भी बहुत बड़ा रोल होता है कि कैसे हमें क्या बोलना चाहिए, किस चीज़ को कैसे जो है हमें कन्वर्सेशन करना है। सारे टॉपिक्स को क्लियर करके बेस्ट तरीके से एकदम मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो इसलिए आपको बहुत ही चीज़ें मेंटेन करके रखनी है। सबसे पहले लगाम लगानी है अपनी ज़ुबान पे कि हम क्या बोल रहे हैं, क्योंकि यही मीठी है और यही कड़वी है। तो हमेशा मीठी ज़बान लाइए, कड़वी ज़बान को कभी भी यूज़ मत कीजिए, किसी के भी प्रति भी नहीं, चाहे कोई अपना हो चाहे कोई पराया हो, क्योंकि आपकी सक्सेस आपकी ज़ुबान पर डिपेंड करती है कि आप क्या बोलना चाह रहे हो। इसलिए हमेशा अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखें और सारी चीज़ों को क्लियर करके रखें। अपने लिए काम करिए, अपने सपनों के लिए काम करिए, और लगा दीजिए अपने जुनून के साथ पूरा जवानी को लगा दीजिए, ठीक है। बाकी आई विल बैक, आई विल चेंज। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए, इतना प्यार देने के लिए। आपका भाई, आपके योगी सर आपको ऐसे ही बेस्ट मोटिवेशनल वीडियो ला के देते रहेंगे, बेस्ट नॉलेज आपको देते रहेंगे। बाकी तब तक के लिए आपको जो ये सारी चीज़ें अच्छे से जो है चीज़ें जाननी है, अच्छे से आपको ये चीज़ें समझनी है, और अच्छे से इन पर जो है आपको अप्लाई करना है अपने जीवन में, और इन पर जो है एक गहन अध्ययन करना है बैठ के, ताकि वो जो है आपको जानने को मिल सके, वो आपको समझने को मिल सके। ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ही मायने रखती हैं। अगर आप इन चीज़ों पे आज जो है डिसीजन लेके इन पे अगर जो है फोकस नहीं करते हो, तो आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं आपको सिर्फ रिग्रेट ही होगा कि योगी सर एक चीज़ बताते थे
काश अगर हम, क्योंकि ये जो काश वाली फीलिंग है ना, ये कभी भी बंदे को निराश कर देती है, क्योंकि काश शब्द कभी नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो आपको आने वाले 5 साल में ये नहीं होना चाहिए कि आप जो है कि यार काश मैं उस टाइम ये सब कर लेता तो मुझे ये सब नहीं करना पड़ता, क्योंकि मजबूरी जो है मजदूरी कराती है। मजबूरी जो है मजदूरी कराती है, और मजदूरी का जो मतलब होता है वो तो है मज़े से दूरी। तो अगर आप मज़े से दूर नहीं रहना चाहते हो तो मजबूरी में काम नहीं, मोहब्बत में काम करिए। मजबूरी में काम नहीं, मोहब्बत में काम करिए, वरना मजबूरी बन जाएगी आपको मजदूरी करने के लिए। ठीक है, बाकी थैंक यू, तब तक के लिए बाय, सी यू।